Friends, why the intro? Let's begin. फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि एप्पल मैकबुक आपको एक गन शॉट से बचा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एप्पल मैकबुक की जो बैटरी होती है वो बुलेट प्रूफ होती है और ऐसी ही कुछ बातों की वजह से एप्पल कंपनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा बिकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पॉइजनस और वेनेमस में क्या फ़र्क होता है? दोस्तों, यदि बात करें पॉइजनस की, तो पॉइजनस वह जानवर है, मान लीजिए कि कोई फ्रॉग है, वह बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन उसका जहर आपके ऊपर असर तब करेगा जब आप उसे काटेंगे या वह आपके शरीर के अंदर जाएगा। लेकिन यदि बात करें वेनेमस की, तो यदि कोई जानवर वेनेमस है तो उसके जहर का असर आपके ऊपर तब करेगा जब वह आपको काटेगा। दोस्तों, पॉइजनस में आप उस जानवर को काटते हैं, लेकिन वेनेमस में वह जानवर आपको काटता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये फैक्ट सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। साउथ कोरिया में वेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट बुलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर फेक गेस्ट के लिए एजेंसियाँ बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर लोग अपनी वेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाना चाहते हैं, कारण वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो पैसे लेकर उनको फेक गेस्ट प्रोवाइड कराती है और ये एजेंसी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 1984 में एक वुमन को अपने सिर के अंदर से आवाज आई और उस आवाज ने उस वुमन को बताया कि उसके ब्रेन में जो एक ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद उस आवाज ने उसको ये भी बताया कि वह ब्रेन ट्यूमर कहाँ है और उस ब्रेन ट्यूमर को कैसे सही करना है। लेकिन उस विमन को कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन बिना सिम्टम के भी जब डॉक्टरों ने उसका टेस्ट किया तब पता चला कि वह ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल उसी जगह था जिस जगह उस विमन को उस आवाज ने उस ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने यह बात तो कई बार सुनी होगी कि जो ब्लू व्हेल होती है उस वो इतनी बड़ी होती है कि वह करीब 100 लोगों को अपने अंदर ले सकती है और वह कार को भी निकल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक मिथ है। दरअसल ब्लू व्हेल का मुंह तो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर 100 लोगों को देख कार भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, उसके जो थ्रोट होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके अंदर उसके जो मुंह में एक बीच बॉल से ज़्यादा बड़ा या एक सैलेड प्लेट से ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट उसके मुंह के अंदर आ ही नहीं सकता। यदि कोई ब्लू व्हेल बिना थ्रोट के है तो ही उसके मुंह के अंदर एक कार आ सकती है, 100 लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है दोस्तों कि क्या आपको पता है कि एलजी की फुल फॉर्म लाइफ्स गुड नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास की दुकानों पर और जहाँ भी एलजी का बैनर लगा होता है वहाँ पर लाइफ्स गुड को लिखा हुआ देखते होंगे और आप इसकी फुल फॉर्म समझते होंगे, लेकिन लाइफ्स गुड इसकी फुल फॉर्म नहीं है। दोस्तों, एलजी की फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। दरअसल एलजी दो कंपनियों के मिलने के बाद बनी थी जिनका नाम था लकी और गोल्ड स्टार। लाइफ्स गुड दरअसल इसकी टैगलाइन है। क्या आपको पता है कि जापान में जब एक बार स्ट्राइक हुई उस टाइम ड्राइवर्स ने उनके रूट में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वह बसों को छोड़कर तो स्ट्राइक करने लग जाएं, बल्कि उन्होंने ऐसे किया कि वह बस तो चला रहे थे, लेकिन जो पैसेंजर उनकी बस में ट्रेवल कर रहे थे उनसे उन्होंने पैसे नहीं लिए। इसके कारण जो बस एजेंसी थी उसको नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी रहने वाले वहां पर व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। और यही होना चाहिए। जिस व्यक्ति के कारण आपको परेशानी हो, आपको उसी से ही उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। बाकी लोगों को उसके बारे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ कंपनीज ने अपने जो शू मेकर्स थे, दरअसल शू मेकर कंपनी में कुछ वर्कर्स ने हड़ताल कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों का नुकसान नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी स्ट्राइक करी। दरअसल उन्होंने केवल एक ही पैर के शू बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और जब कंपनी ने उनकी मांगे पूरी कर दी तब उन्होंने केवल दूसरी साइड के शू बनाए, जिससे दोनों तरफ के शू कंप्लीट हो गए और ना इससे किसी को लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ और
ना ही किसी भी प्रकार की हिंसा हुई। क्या आप भी मानते हैं इसी तरह से स्ट्राइक्स भारत में होनी चाहिए कि आपको जिससे तकलीफ हो केवल आप उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करें, ना कि अपने नेशन के खिलाफ? क्या आपको पता है कि स्मार्ट गन्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और स्मार्ट गन्स जब तक अपने सही ओनर के, अपने मालिक के हाथ में रहती है, तब ही वह चलाई जा सकती है। यदि वह किसी और के हाथ में चली जाती है तो वह लॉक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उनको उनका असली मालिक ही ला सकता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है दोस्तों कि जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान की बुलेट ट्रेन जब 200 किलोमीटर पर हावर या 125 माइल पर हावर पर चल रही होती है, तब भी यदि आप उस ट्रेन की विंडो के पास एक कॉइन को बैलेंस करके रख देंगे, यानी आप उस कॉइन को बिल्कुल मिड में बैलेंस करके रख देंगे, उसके बाद भी वह 500 येन का कॉइन किसी भी साइड पर नहीं गिरेगा। वह जो ट्रेन होती है वह इतनी तेज स्पीड पर चलने के बाद भी इतनी स्मूथ होती है, इसीलिए जापान को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे कहा जाता है। क्या आपको पता है कि मच्छर जब उड़ते हैं तो उनके उड़ने से आवाज़ क्यों आती है? अब वे उड़ रहे हैं तो आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसका कारण यह है कि जब मच्छर उड़ते हैं तो उनके जो पंख होते हैं वे आपस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से टकराते हैं, और वही आवाज़ हमें अपने कानों में सुनाई देती है। क्या आपको पता है कि जो 3 बंदर कहे जाते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इनके क्या नाम है? तो दोस्तों, जो बंदर बुरा मत देखो इस नाम से जान इस कार्य के लिए जाना जाता है, उसका नाम है मिजारू। और जो बंदर बुरा मत सुनो के लिए जाना जाता है, उसका नाम है किकाजारू। और जो बंदर बुरा मत बोलो के लिए जाना जाता है, उसका नाम है इवाजारू। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? अब सबको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, और आप इसे एक फालतू फैक्ट समझ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको आपके स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? तो दोस्तों, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। और यदि हम बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो वह ए बी, यदि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में देखें तो ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव, सॉरी यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ग्लू स्टिक होती है उसके अंदर जब ग्लू रहती है तब वह क्यों नहीं चिपकती, और जब वह ग्लू स्टिक ग्लू से बाहर आती है तब वह क्यों चिपक जाती है? तो दोस्तों, ग्लू एक सॉल्यूशन है, और कोई भी सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो दोस्तों, जब सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है तब सॉलिड वहां पर, जब जिस भी चीज पर आपने ग्लू लगाई है उस जगह चिपक जाता है। अब जब सॉल्यूशन को आप एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तब वह सॉल्वेंट इवापोरेट होता है और ग्लू चिपक जाती है। लेकिन ग्लू स्टिक के अंदर क्योंकि किसी भी तरह की ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए वहां पर कोई भी सॉल्वेंट इवापोरेट नहीं होता, और इसलिए वहां पर ग्लू स्टिक नहीं चिपकती। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।